मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, सभी अपनी आवाज प्लीज बंद करिए। गुड इवनिंग सर। सभी को गुड इवनिंग बच्चे, सभी म्यूट पे जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मीटिंग स्टार्ट हो रही है। अब मेरी आवाज के अलावा किसी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो यही तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है यूज एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी सभी से ध्यान से सुने, जो म्यूट पे चले गए वो प्लीज दूसरों को म्यूट पे डालने के लिए बताएं कैसे जाएंगे। तो बता अब हम रहे टॉपिक हैं। स्टार्ट करते हैं। बेटा चुप, कोई नहीं बोलेगा। सभी जो म्यूट पे नहीं जा पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप शोर मत करिए, तो अपने आप शांति हो जाएगी। आज का हमारा बच्चे ध्यान से सभी सुनेंगे। प्लीज कोई भी बच्चा मुझसे भी सवाल नहीं करेगा। अभी मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दूंगा बच्चे। मीटिंग स्टार्ट हो गई है, प्लीज शोर मत करिए। तो यूज एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आप सभी बच्चे अभी एक टेक्नोलॉजी का एक यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आप एक वर्कशॉप ले रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूजेस होते हैं और बहुत सारे मिसयूजेस भी होते हैं। तो आज हम यूजेस भी समझेंगे, जिनमें से काफी सारे आपको पता होंगे, और हम मिसयूज भी काफी देखेंगे, जिनसे हमें बच के रहना है। क्योंकि हम काफी सारा, आपकी 2 ऑनलाइन क्लास होती हैं, उसके अलावा आप काफी सारे गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, तो उन सारी चीजों से आपको बच के रहना है। वो सब आज हम देखेंगे कि फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या है, और उन नुकसानों से कैसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को समझते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? चैट बॉक्स में लिखो बच्चे, आप सब। टेक्नोलॉजी मतलब वो चीज होती है जिसको साइंटिस्ट वगैरह या तो अपनी नॉलेज से या इंफॉर्मेशन से कोई चीज बनाते हैं जो हमारा काम आसान कर दे। जैसे अभी आपको क्या है, क्लास लेने के लिए ट्यूशन पे जाना पड़ता है, पर आपको अभी ट्यूशन वगैरह ऑनलाइन से ही आपकी क्लासेस चल जाती हैं। जब कोविड आया था तो आपका स्कूल भी ऑनलाइन फोन से ही चल रहा था। तो हमारा काम जिस भी चीज से इजी होता है, वो चीज एक तरह से टेक्नोलॉजी होती है, जो भी हमारे कामों को आसान बनाती है। अब बेनिफिट्स देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्या है। एक तो हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा आसानी से पा लेते हैं। फिर उसके अलावा हम बहुत सारी पढ़ाई टेक्नोलॉजी के यूज से कर सकते हैं। कितना सारा यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाता है, आप टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपनी क्लासेस ले लेते हो ऑनलाइन। और बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी सीखते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती हैं। बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी होता है, हम गाने सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, फोन पे, लैपटॉप पे, हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेते हैं। बहुत सारी और भी जानकारी, आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है, आपको अचानक से कुछ पता करना है, आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप फोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छे से कर पाते हैं। और इसके अलावा जब बच्चे टेक्नोलॉजी का, आपके पास ऐसा कंट्रोल नहीं है, तो अगर पेरेंट्स जॉब पे चले जाते हैं, घर पे बच्चे रहते हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल का भी होता है। अगर आपको बच्चे को एक फोन देना ही पड़ रहा है, लेकिन आप बच्चे के साथ हमेशा नहीं बैठ के देख सकते उस चीज को, तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप बच्चे का फोन भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के अब कुछ नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या है? जैसे आप सभी बच्चे पूरा दिन यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स में लगे रहते हो, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी वजह से हमारा नुकसान क्या होता है, हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे अभी भी आप सभी बच्चे मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, कोई आवाज नहीं करेगा, लेकिन आप सुन के भी अनसुना कर दे रहे हो, क्योंकि अटेंशन नहीं है इस वाले वर्कशॉप में आपका पूरा। तो वो क्या है, धीरे धीरे जो हमने इतने टाइम से यूट्यूब। यस मैम। जो बच्चे ना अभी अनम्यूट म्यूट नहीं कर रहे हैं ना, उनको क्लास से रिमूव कर देंगे आप। इतने बार टीचर बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको म्यूट करना नहीं आता है, आपको माइक नहीं दिख रहा है वहां पे।
आपको माइक नहीं दिख रहा है वहां पे जो म्यूट करना होता है? जो बच्चे अब म्यूट नहीं कर रहे हैं उनको मैं एक एक करके मीटिंग से निकालता जा रहा हूँ, फिर आपकी एब्सेंट लग जाएगी। पहले सर आप एक एक करके रिमूव करते जाओ आप। यस मैम। इतना सिंपल सा एक चीज सर सब तब से बोले जा रहे हैं म्यूट करो, किसी से म्यूट नहीं हो पा रहा है और सब पीछे बोले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चे अकेले बैठे, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं साथ में। तो आपसे अगर म्यूट करना नहीं आ रहा है तो आप प्लीज आवाज मत करिए, एकदम चुप रहिए। फिर करना डिक्रीज, कैसे है? मतलब वहाँ पे माइक है, माइक प्रेस बटन प्रेस करना है सिर्फ, क्यों म्यूट करना नहीं आएगा? दिव्या, मानिक, प्रतीक, क्या बात है, आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? धनराज, अर्पिता, अर्पिता तो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते, तुमको आपको पता नहीं है कैसे म्यूट किया जाता है? आकांक्षा, प्रतीक, कोई एक्सक्यूज नहीं है, पहले म्यूट कीजिए आप। उपेंद्र सर आपके पास भी ना फीचर है, आप जो 3 डॉट्स बने हुए होंगे ना, आप वहां पे जाओ एक बार, या पार्टिसिपेंट्स पे आप क्लिक करो, तो क्लिक ऑन द पार्टिसिपेंट। मैम एक्चुअली मेरे पास पूरा एक्सेस नहीं है इसका जूम का, जो आईटी हेल्प डेस्क से लेना पड़ेगा, वो ऑप्शन आ रहा है इसमें। आप ये आपने वहां से करा ना, विद्यानंद जूम से? यस मैम। हाँ हाँ, आप पार्टिसिपेंट्स पे जाइए, पार्टिसिपेंट्स में गया मैम मैं। नीचे 3 डॉट्स होंगे। म्यूट ऑल। चलिए बच्चे सारे म्यूट हो गए, अब अच्छे से हम समझते हैं क्या होगा। डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, बच्चे अब फोन में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, या फिर फोन में टाइम भी स्पेंड नहीं करते तो हमेशा उनके मन के अंदर ये इच्छा रहती है कि अगर जैसे ही फ्री टाइम मिल रहा है तो बाहर दोस्तों के साथ ना जाके, या मम्मी पापा के साथ बात ना करके, भाई बहन के साथ बात ना करके, वो क्या है, चुपचाप फोन पकड़ के बैठ जाएंगे। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे या तो गर्मियों की छुट्टियों में घर जाएंगे, या कहीं अपने भाई, आपके भाई बहन आपके यहाँ आएंगे, तो आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप उनके साथ खेल ना खेल के या बात ना करके आप अपना फोन पकड़ के गेम खेलने लग जाते हैं। और इंक्रीज अग्रेशन, जैसे ही हम फोन लेके बैठ जाएंगे, अगर हमारे मम्मी पापा हमसे फोन ले जाते हैं, मना करते हैं, हमको किसी भी चीज के लिए बोलते हैं कि फोन छोड़ो ये कर लो, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी बढ़ने लग गया है बच्चों के अंदर अब ये। और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आ रही। ఇంకా ఉంది हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आने लग रही है, हमारे बच्चे फोन लेके पूरे दिन दिन भर बैठे रहते हैं तो उनकी गर्दन झुकने लग रही है, कंधे आगे झुकने लग रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आगे झुके हुए कंधे लेके बैठे हुए हैं। आंखों की प्रॉब्लम्स होने लग रही है काफी सारे बच्चों को, क्योंकि फोन की स्क्रीन देखते हैं तो थोड़ी सी आंखें खोलते हैं, ज्यादा आंखें नहीं खोल पाते हैं बच्चे। बहुत जल्दी चश्मा भी लगने लग जा रहा है अब छोटे छोटे बच्चों को उसकी वजह से। काफी बच्चे इसकी वजह से ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम आ रही है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें खेल कूद ज्यादा करना चाहिए, दिन भर फोन लेके बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर और भी फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्योंकि फोन देखते रहते हैं पूरे टाइम। फोन में एक प्रॉब्लम होती है, फोन में ब्लू स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, आप चश्मे लेने भी जाते हैं तो बताया जाता है कि ब्लू लाइट रिफ्लेक्टर चश्मे। तो ब्लू स्क्रीन फोन में अगर आप बहुत ज्यादा देर देखते रहते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। तो बच्चे रात को फोन देख के लेट तो जाते हैं जबरदस्ती, लेकिन वो सोचते रहते हैं, फिर आधे घंटे बाद सोते हैं, फिर सुबह एकदम बहुत ही कम स्लीप की वजह से बच्चे उठ पाते हैं। तो नींद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं बच्चों के अंदर, रात को देर से सोते हैं। फिर उसके अलावा ऑनलाइन क्योंकि बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चे, यूट्यूब पे भी कमेंट्स करते हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं जिन, तो वहां पे बच्चों को एक कोई बच्चा कुछ बोलता है, जैसे मैंने पिछली बार एंटी बुलिंग में भी सिखाया था, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा बच्चों की बुलिंग भी हो सकती है। बच्चे ने कमेंट किया, उसके ऊपर 4 लोगों ने उल्टा कमेंट कर दिया। और क्योंकि बच्चे पूरे टाइम फोन या टैबलेट या लैपटॉप में रहते हैं तो काफी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं बच्चों के पास, जिनको हम आगे और डीप में जाके डिस्कस करेंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे टेक्नोलॉजी के पहले जो हमने डिस्कस किए थे, वो एक तो ये हो गए कि बच्चा जितना ज्यादा फोन में लगा रहता है उसकी वजह से बाकी चीजों में इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो बच्चों के अंदर आप देखोगे कि
एक्टिविटी बहुत खराब हो गई है, बच्चे के पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं होता, तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की खराब हो गई है। एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई जब भी पढ़ने के टाइम पे बच्चा फोन लेके बैठ जाएगा, इन सब चीजों से बच्चे के दोस्त वगैरह ज्यादा नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बच्चा अकेला रहना शुरू कर देता है, और उसके अंदर हमें एंग्जाइटी के बहुत ज्यादा इश्यूज, बहुत छोटे छोटे बच्चों में 3 4 5 6 7 साल के बच्चों के अंदर एंग्जाइटी हमें देखने को मिलती है। वही चीज बच्चे के अंदर 1 2 साल तक अगर कंटिन्यूड रहती है, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी बच्चों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें ठीक करने के लिए पेरेंट्स की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें। बच्चों की अटेंशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है अभी। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि म्यूट करिए अपने आप को, फिर मैम ने भी चिल्ला के बोला, तो प्यार से भी बोला, चिल्ला के भी बोला, बच्चों ने, सबने सुना, लेकिन उस चीज के ऊपर किसी भी बच्चे ने रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अटेंशन ही नहीं है मुझे फोन में। ये जो मीटिंग है इसमें मैं ध्यान से बैठूं, या इसमें जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं फॉलो करूं। तो इस ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे के अंदर हैबिट बिल्ड हुई है धीरे धीरे करके। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन विद टाइम ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत सीरियस होगा, फिर किसी चीज में ध्यान नहीं रहा करेगा, तो चीजें भूलने भी लग जाया करेंगे बच्चे। और इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, खाने के टाइम बच्चा फोन लेके बैठा रहता है। आप बच्चे से अगर फोन लो तो बच्चा रोना, चीखना, चिल्लाना चालू कर देता है। ये सब चीजें आपके साथ हो रही होंगी, आप बहुत अच्छे से इनको समझ पा रहे होंगे। फिर बच्चा फोन लेके बैठा रहता है, अगर पेरेंट्स आसपास नहीं है, लंबे टाइम तक बैठा रहता है, तो आंखों की दिक्कत तो होती है, गर्दन भी होती है। इसी के साथ साथ एक, मैं जब ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, तो एक रिसर्च मैंने देखी थी, उसमें ये भी बताया गया है कि अगर हम फोन लेके ऐसे बैठे रहते हैं, तो पीछे से हमारी हड्डियां थोड़ी सी निकलने लग जाती हैं गर्दन के पीछे से। तो यूं कह सकते हैं कि बच्चों के पीछे से सिंग निकलना भी चालू हो जाएंगे जब तक ये बच्चे बड़े होंगे, अगर आपने इनका फोन कंट्रोल नहीं किया तो। और फिर बच्चों के चश्मा तो आप में से ही कई बच्चों के दिख रहा है मुझे चश्मा लगा हुआ, और बाकी बच्चों के भी धीरे धीरे लग जाएगा। तो पेरेंट्स प्लीज, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, आप फोन को नहीं पकड़े हुए हैं, फोन आपको पकड़ा हुआ है, इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी। बच्चे रात को सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी 6 7 घंटा सो रहा है, तो बच्चे को फिर दिन में तो जरूरत नहीं है। अगर दिन में वो सो रहा है, तो कहीं ना कहीं रात की नींद पूरी नहीं हुई, यही दिक्कत आ रही है। रात को वो लेटा तो है 7 घंटा, लेकिन सोया 5 घंटे ही है। 2 घंटे सोच रहा था कि जो भी लास्ट गेम उसने खेला उसमें क्या क्या कर सकता था वो। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा जिनसे सबसे ज्यादा हमको नुकसान पहुंचता है, बाकी सब चीजों से तो बहुत धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये एक चीज है जिससे इमीडिएट हार्म होता है हमें। हमने कोई यूट्यूब पे कमेंट डाला, या हमने कोई इंस्टाग्राम पे फोटो डाली या कमेंट डाला, तो उसके नीचे तुरंत लोग दूसरी विचारधारा के उल्टा बोलने लग जाते हैं। मैंने यूट्यूब पे किसी गाने के नीचे कमेंट डाल दिया, वेरी नाइस सॉन्ग, उसके नीचे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बकवास चॉइस है तुम्हारी। ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है, तो इनको अवॉइड करना है। आप कमेंटिंग ही अवॉइड कीजिए। आप कर रहे हो तो कोई और अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है, उनको अवॉइड कीजिए। वहां पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं एक ने कमेंट किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो वो फिर एक बुलिंग के फेस में बदल जाता है। फिर बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे आपका सपोर्ट करेंगे, और आप कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, काफी सारे बच्चे ग्रुप्स में भी ऐसा कभी कभी गलती कर देते हैं कि ये मैसेज कि आपको फ्री में जियो का या किसी का भी रिचार्ज मिलता है, ये मैसेज 10 व्हाट्सएप ग्रुप में है, 10 व्हाट्सएप को भेजिए और आपको फ्री में रिचार्ज मिलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा। तो ये चीज अभी नहीं करनी है। फ्री में कोई भी लालच मिलता है आपको, उसमें नहीं पढ़ना है। वो इस चीज के बहाने आपके फोन से आपका वैल्यूएबल डाटा, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड और बाकी जगह के पासवर्ड वगैरह चुरा के बेचते हैं। ये सब चीजें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके अलावा फिर आपकी डेटा चोरी, जो मैं बोल रहा हूँ, आपके फोन में आपके पेरेंट्स की भी इंफॉर्मेशन है, उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन वगैरह भी है, बैंकिंग डिटेल्स भी है। ये सारी चीजें चुरा के, जो हम सुनते हैं आजकल की, फोन पे एक बस कॉल आया या एक मेल आया, उसकी वजह से 50,000 का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, तो वो सब एक हमारी बहुत छोटी सी ही गलती की वजह से होता है। तो हमें ये चीज भी, कोई भी ऐसी चीज हो रही होती है जिससे कि हमें इमीडिएट हमारा कोई काम नहीं है, मुझे क्यों कोई जियो का फ्री रिचार्ज देगा, मुझे या कोई और भी चीज क्यों ही फ्री में देगा, कि ट्रिप फ्री में मिलती है आपको, कोई क्यों देगा, उस चीज के ऊपर हमें क्लिक ही नहीं करना है।
अब टेक्नोलॉजी हमारा फायदा तो करती है, पर इसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। पर हमें जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के नुकसान भी होते हैं। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे कि बच्चों से तो गलती की उम्मीद हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसमें बच्चे से ज्यादा गलती बड़े जनों की होती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे की जो भी टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, वो कोई भी फोन, टैबलेट, लैपटॉप जितने भी टाइम के लिए चला रहा है, वो चीज आप मॉनिटर करें। अब पेरेंट्स के लिए टिप्स वगैरह क्या है कि बच्चे को जब भी आप फोन दे रहे हैं, प्लीज आप में से काफी सारे पेरेंट्स ये चीज करते हैं, लेकिन काफी सारे पेरेंट्स फोन देके एक तरह से तो बच्चे का मॉनिटरिंग छोड़ देते हैं। तो उनको क्लियरली बोलो, बेटा ये आपको फोन मिल रहा है, ये आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के लिए मिल रहा है, उसके बाद आपको हटना है, उसके बाद आप अपनी आंख धो के आइए और फिर कुछ खाइए या खेलने जाइए, पर इससे ज्यादा देर के लिए आपको फोन नहीं मिलेगा, जिससे कि बाद में बच्चा फिर रोना या कुछ भी वो ना करे। बेटा जिसको भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए। जो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को फोन देने के बाद मॉनिटर नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ सकता है, वो चीज भी समझ में आती है। तो उसके लिए एक ऐप होती है, पेरेंटल कंट्रोल ऐप, जो कि आप बच्चे के फोन में और अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे क्या है कि आप बच्चे का फोन कंट्रोल कर सकते हैं, आप बच्चे को उन्हीं एप्स का एक्सेस दे सकते हैं कि आपने बच्चे ने आपसे फोन मांगा कि पापा मेरी जूम पे क्लास है, तो आप 40 मिनट की जगह 50 मिनट के लिए टाइम सेट करके जूम का एक्सेस दे देंगे। तो उस फोन में जूम के अलावा कुछ और नहीं चलेगा उस समय बच्चे का। या बच्चा बोल रहा है पापा मुझे यूट्यूब देखना है आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए आप यूट्यूब का एक्सेस चालू कर देंगे अपने फोन से, बच्चे के फोन में ही, भले फोन करके भी बोलेगा, तो उसमें सिर्फ आधे घंटे यूट्यूब चलेगा, बाकी चीजें नहीं चल पाएंगी। तो जिन पेरेंट्स के पास बच्चे के ऊपर डायरेक्ट मॉनिटर करने का एक्सेस नहीं है, आप ये ऐप के थ्रू बच्चे का फोन डिवाइस का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप टाइम टू टाइम बच्चे की हिस्ट्री वगैरह चेक करते रहिए कि बच्चा जानबूझ के या गलती से कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा है जो आपके लिए नुकसानदायक हो या बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। और बच्चों को प्लीज खेलने के लिए मैं कॉल करके भी सारे पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, कम से कम 1 घंटे के लिए बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज कराइए आप। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जितना ज्यादा उनका ब्लड पंप करेगा उतना ज्यादा ब्रेन को ब्लड मिलेगा, उतने ज्यादा बच्चे प्रोडक्टिव होंगे अपनी पढ़ाई में। बच्चों को हमें ज्यादा देर पढ़ने बैठने की आदत नहीं डालनी है, हमें आदत डालनी है बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाने की। तो बच्चों को प्लीज कम से कम, एग्जाम का भी टाइम होता है तो 1 घंटे की बजाय आधा घंटा भेजिए, लेकिन बच्चों को प्लीज बाहर खेलने के लिए भेजिए। अगर आप बाहर नहीं भेज पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, तो बच्चों को घर पे ही कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज कराइए। ये सारे चीजें थी। और इसके ऊपर आपका कोई, मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ बच्चों के डाउट्स वगैरह क्या आ रहे हैं। बेटा चैट बॉक्स में लिखने से अटेंडेंस नहीं होगी, मैं इसमें देखूंगा कि आप लोग पूरे टाइम थे या नहीं, तब आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। अब आप लोग चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूज और मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके अगर है तो। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, छोटे बच्चे जितने भी 10 साल से छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स के लिए 3 घंटे से ज्यादा फोन मत दीजिए उनको। ये चीजें आप खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होता। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 से 7-8 साल के बच्चों के लिए 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं, और 10-11 साल तक के बच्चों के लिए 3 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है। मतलब 3 घंटे से ज्यादा बच्चा अगर फोन देख रहा है तो वो एक तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा, जो कि एक तरह से इरिपेरेबल है, मतलब जिसका इलाज नहीं है। आंखें कमजोर हो गई तो फिर आप उसे जितना चाहें गाजर और वो चीजें कीवी खिलाइए, उसकी आंखों पे अब चश्मा ही रहेगा जिंदगी भर, अनलेस आप उसको ऑपरेशन कराएं। तो इसीलिए 3 घंटे से ज्यादा अगर आपका बच्चा फोन देख रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हार्ड स्टॉप लगाइए।
चाहे जितना जरूरी काम हो। अगर बच्चे को उसके बाद होमवर्क भी करना है तो आप फोन से होमवर्क देख के उसे बोल के बताइए, लेकिन बच्चे को प्लीज अलाउ मत कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, अभी तो बोला, देखा टेंशन स्पैन नहीं है ना, एग्जाम्पल एकदम लाइव मिल रहे हैं हमें यहाँ पे सारे। एक्सक्यूज मी सर। डिनर के सर टाइम प्लीज किसी बच्चे को फोन मत दीजिए बिल्कुल भी। सारे पेरेंट्स एक नो फोन टाइम जोन बनाइए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम पे किसी भी इंसान के पास जो उस टाइम फैमिली में मौजूद है, दादा दादी मम्मी पापा बच्चे कजन्स, वो जब खा रहे हैं उस टाइम पे कोई भी गैजेट आसपास नहीं होना चाहिए। सब अपने गैजेट जमा करेंगे या रख के आएंगे अपने रूम में जहाँ कहीं पे भी, सर उसके बाद खाने बैठेंगे। और इसके बाद चेंज देखिएगा, अभी आपका बच्चा अगर फोन लेके आधे घंटे में खा रहा है तो बिना फोन के 5 मिनट में खा लेगा। फिर उसके बाद 25 मिनट उसे पढ़ने बैठाइए। टीवी मोबाइल लैपटॉप टैबलेट कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने, कोई भी स्क्रीन है, सबका टोटल टाइम मिला के 3 घंटे से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर बच्चा 2 घंटे फोन देख रहा है तो 1 घंटे ही टीवी देखेगा बस, चाहे जितना अच्छा कार्टून है चाहे जितना अच्छा सीरियल है। और ये 3 घंटे में तो 2 घंटे की तो आपकी स्टडीज ही हो जाती हैं। बेटा चैट बॉक्स में पूछो सारे, देखो अटेंशन स्पैन का सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहे हो आप मुझे। हाँ बस बच्चे 5 मिनट ही फोन चलाया करो, बहुत ज्यादा है 5 मिनट भी आप चला रहे हो। 5 मिनट भी क्या जरूरत है आपको फोन चलाने की? माइंड फ्रेश करना है, बाहर खेलने जाओ, सिर्फ क्लासेस के लिए फोन यूज किया करो। नहीं ना, वो बोलती है कि नहीं करना है। देखो बेटा आप म्यूट कैसे कर लेते हो आप सब? अब जिन बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, इनको कोई सवाल पूछना है या इन्होंने गलती से हैंड रेज किया है? जिसको भी सवाल पूछना है प्लीज चैट में पूछिए। सर क्लास कब खत्म होगी? क्लास बेटा खत्म है,